नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म की को जो देन है भारतीय संस्कृति को वो किस प्रकार से है और बौद्ध धर्म का किस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, राजकीय संरक्षण उसको प्राप्त हुआ, फिर उसके पतन के क्या कारण रहे। उसमें से कुछ मैंने बताया था आपको। एक महत्वपूर्ण कारण तो ये रहा कि जो राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को मिला वो बाद में के राजाओं, जैसे कि उत्तरी भारत का जो हिंदू राजा था, अंतिम राजा, वो था हर्ष। हर्ष के काल के बाद इसका राजकीय संरक्षण समाप्त होने लग गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आज हम जिक्र करते हैं कि बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन रही। उसमें अगर हम एक सिंपल सी चर्चा करें तो हम ये मानते हैं कि अहिंसा का जो पाठ है, अहिंसा है, असत्य है, अप्रिग्रह है, यानी बिना उसके संचय नहीं करना, ज़्यादा धन को जितनी ज़रूरत हो उतना ही संचय करना। क्योंकि महात्मा जो बुद्ध हैं, जो महात्मा कहलाए, मैंने आपको बताया था कि बुद्ध को कब कह लो कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब वो महात्मा कहलाए। बुद्ध एक राजसी वैभव को त्याग कर महात्मा बने, तो वो जो लोगों ने ये सीखा कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, जीव हत्या बिना उसके नहीं करना चाहिए। और साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य कोश में अपार वृद्धि की। बौद्ध द्वारा पाली भाषा में रचित जातक साहित्य भारत के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। जातक साहित्य से तत्कालीन भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जातक साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में सर्जित ग्रंथ भी भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। इन ग्रंथों में सारिपुत्र प्रकरण, मंजूश्री, मूलकल्प, अमरकोश इत्यादि मुख्य हैं, जो साहित्य के साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं। इनके अलावा बौद्ध साधकों द्वारा लोक भाषा में प्रचार के कारण कई लोक भाषाओं के ग्रंथों की रचनाएं भी हुई। फलस्वरूप बोलियों को भाषा का सम्मान मिला। ये तो हुई बात साहित्य की। फिर हम बात करते हैं दार्शनिक क्षेत्र में। बौद्ध धर्म में बौद्धिक तथा विचारों की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। इससे बौद्ध दर्शन एवं तर्कशास्त्र का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में अनेक दार्शनिक संप्रदाय उत्पन्न हुए। शून्यवाद, योगाचार, सर्वस्ववाद, विज्ञानवाद, अनित्यवाद आदि कितनी ही दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ असंग वसुमित्र, धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों की कृतियाँ से दर्शन का आचार्य प्रस्तुत हुआ। बौद्ध दार्शनिकों के विचारों का खंडन करने के लिए अन्य अनेक दार्शनिक उत्पन्न हुए, जिनमें शंकराचार्य का नाम अग्रणी है। किंतु शंकराचार्य भी बौद्ध दर्शन से प्रभावित होते हैं। उनके विचारों पर बौद्ध की विचार सारणी का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। फिर हम बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र की। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय जब वैदिक कर्म कांड, जब ब्राह्मण का जो कार्य था वो था यज्ञ करवाना, पाठ पूजा करवाना, लेकिन इसका जब विकृत रूप आ गया था, इन्होंने यज्ञ कर्मकांड को इतना जटिल बना दिया था कि साधारण मनुष्य के लिए यज्ञ कराना बहुत भारी पड़ गया था। और उस समय ये इतना डरा दिया गया था ब्राह्मणों के द्वारा कि अगर आप कोई कार्य, अगर यज्ञ, हवन, पाठ पूजा आदि नहीं करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तब एक ऐसे सरल धर्म का प्रादुर्भाव हुआ जो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को बताया कि ना तो शरीर को हम ज़्यादा कष्ट दें और ना ही ज़्यादा हम सरल बनाएं। हमारे शरीर को जितना लगता है हम उतनी ही भक्ति करें, तब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो लोग इसकी ओर आकर्षित हुए। मूर्ति पूजा को, जो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो बौद्ध धर्म में इसमें बहुत कम बढ़ावा दिया गया और हीनयान में तो माना भी नहीं। वैदिक धर्म में मठ प्रणाली नहीं थी, किंतु बौद्ध मठ प्रणाली की प्रेरणा पर ही शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की। हिंदू धर्म में प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी बौद्ध धर्म की देन को कहा जा सकता है।
कला के क्षेत्र में हम अगर बात करें तो कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला, शिल्प कला, चित्रकला के क्षेत्र में अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें महात्मा बुद्ध के जो चित्र हैं वो अद्भुत है, अद्वितीय हैं। उसकी कला को आप देखें तो ये आप ये अनुमान लगाएंगे कि ये हाथ से नहीं बनाई गई है, इतनी अद्भुत कला वहाँ उस समय बनाई गई। और अशोक के विभिन्न स्थानों पर अनेक स्तूप और स्तंभ बनवाए गए, उनमें से कुछ आज भी प्राप्त हैं। उसमें निर्माण में सांची है, अमरावती है और एलोरा के स्तूप हैं और चैत्य हैं। चैत्य का आपको अभिप्राय पता है, कई बार आता है एग्ज़ाम में कि स्तूप और चैत्य से क्या अभिप्राय है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्तूप मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध अस्थियों मतलब बुद्ध की अस्थियों के जो ढेर को उसमें स्तूप को कहा गया, और चैत्य है वो पूजा घर के स्थान को उस समय चैत्य कहा गया है। तो चैत्य सर्वश्रेष्ठ है। मूर्तिकला की दृष्टि से भारत में श्रेष्ठ मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण को प्रारंभ हुआ। गांधार एवं मथुरा कला जो शैली है आज भी वास्तुविद्या का आदर्श है। कई स्थानों पर बौद्ध संबंधित पत्थर, तांबे और कांसे की मूर्तियां शिल्पकला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। पशु की आकृतियां उनकी मूर्तियों में अशोक स्तंभ बने हुए हैं। सिंह, गज, आदि धर्मचक्र आज भी भारतीय कला के प्रतीक है। चित्रकला के रूप में बौद्ध ग्रंथों में मैंने बताया था आपको, अजंता व एलोरा व बाघ के भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध दृष्टांत है। अतः बौद्ध धर्म से प्रभावित कला ने भारतीय कला कोश को उन्नत व समृद्ध बनाने में गौरवशाली योगदान दिया। सामाजिक क्षेत्र में हम बात करें तो प्रत्येक मनुष्य कर्म द्वारा ही उन्नत हो सकता है। जैसे विचारधारा ने जाति प्रथा के कठोर बंधन को निर्बल किया, वहीं भारतीय जनता को नैतिकता और सदाचार का मार्ग प्रस्तुत किया। लोगों में व्याप्त अंधविश्वासों को अनिश्वरवाद व अनात्मवाद द्वारा दूर करने का प्रकाश दिखलाया। भक्ति धारा के उदय में इस प्रकार के राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया। इससे राजनीतिक एकता का आधार बना। राजनीति में भी अहिंसा के सिद्धांत ने जहां युद्धों को रोका, वहीं राजनीतिक सहिष्णुता की दिशा प्रदान की। विश्व बंधुत्व के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के आदर्शों पर ही अशोक ने शस्त्र विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति अपनाई। एक हम अशोक का जीवन चक्र हम पढ़ते हैं तो एक अशोक का पक्ष वो देखते हैं जहाँ अशोक मांसाहारी भी है, जहाँ अशोक शस्त्र भी उठाता है, जहाँ अशोक युद्ध भी करता है। और उसके जीवन परिचय का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु उसमें जिसमें इतिहासकारों में विवादास्पद भी है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके वो गद्दी पर बैठा। वही अशोक दूसरे पक्ष में हम देखते हैं उसका कि उसने हमेशा के लिए युद्ध भीरु की नीति का परित्याग कर दिया। कलिंग विजय के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, और धर्म भीरु की नीति को उसने अपना लिया। ये किसके सिद्धांत थे? ये बौद्ध धर्म से वो प्रभावित हुआ था। उसने बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया कि वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक बन गया था। और अपने भारत में नहीं, विश्व के में भी उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म सैनिक दृष्टि से भारत शक्ति को अगर हम कहें तो कि बेनिर्बल बना दिया, लेकिन अहिंसात्मक नीति की भावना ने विदेशी आक्रांताओं के सम्मुख भारत को परास्त होने में सहयोग। वहाँ बालिकाओं की प्रवेश भारतीय सामाजिक ढांचे के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। इस समाज में उत्तरदायित्वहीनता व आक्रामकता की भावना प्रबल होने लगी, अतः सामाजिक प्रगति में शिथिलता आ गई। किंतु हम ये कह सकते हैं शांति स्वतंत्र कि बौद्ध धर्म की वैदिक तथा जैन धर्म में क्या तुलना है। तो बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में क्या अंतर है, इस विषय में विद्वानों में भारी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बौद्ध धर्म तथा वैदिक धर्म पूर्णतः
भिन्न है, जबकि अधिकांश विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते। ऐसे विद्वानों विचार से महात्मा बुद्ध मुख्यतः एक समाज सुधारक थे तथा गौण रूप से धर्म संस्थापक भी थे। बुद्ध ने किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं की, वरन प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादिता एवं वैदिक धर्म की कुरीतियों को उन्होंने दूर किया। ये सत्य भी है और स्वयं बुद्ध ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वे किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं कर रहे, अपितु सनातन काल से चले आ रहे धर्म को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, और ऐसा ही उन्होंने किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वैदिक धर्म है और बौद्ध धर्म में बहुत कुछ समानताएं हैं, कुछ थोड़ी सी उनमें असमानताएं हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं रखता, जबकि वैदिक धर्म इनमें अटूट श्रद्धा एवं विश्वास रखते हैं। वैदिक धर्म में यज्ञों के माध्यम से बलि द्वारा हिंसा को धर्म का अंग माना गया है, जबकि बौद्ध धर्म अहिंसावादी रहा है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेणीबद्ध है। वैदिक धर्म जहाँ यज्ञ व कर्मकांड को प्रधानता देता है, वहाँ बौद्ध धर्म मनुष्य के शुद्ध आचरण, नैतिकता एवं सत्कर्म पर विश्वास रखता है। दोनों धर्मों के मोक्ष विचारों में भी अंतर है। वैदिक धर्म जहाँ मोक्ष का अर्थ मृत्यु के पश्चात लेते हैं, वहाँ बुद्ध इस जीवन में मोक्ष अर्थात जीवन का चक्र सुख दुख आशा निराशा आदि के द्वारा चलता है। ये बात हुई वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म की। अब है जैन धर्म व बौद्ध धर्म। इनमें समानता हम ये देखें तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म हैं। इनका उद्देश्य तत्कालीन वैदिक धर्म की अनियमितताओं और कुरीतियों को दूर करना, अतः दोनों धर्मों में अधिकतर समानता स्वाभाविक है। यही कारण है कि काफ़ी समय तक लोग जैन धर्म को बौद्ध धर्म का एक अंग ही समझते रहे। समानता की दृष्टि से दोनों धर्मों की पृष्ठभूमि आर्य संस्कृति है तथा दोनों ही उपनिषदों के विचार तथा दर्शन से प्रेरित हैं। यद्यपि दोनों ने उपनिषद सिद्धांत को अपने ढंग से व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया है। दोनों का उद्देश्य वैदिक धर्म का विरोध था। दोनों ने ही धर्म ने कर्म, पुनर्जन्म व मोक्ष या निर्वाण के सिद्धांतों का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त दोनों ही धर्म अहिंसा, नैतिकता, सत्यता पर बल देते हैं। दोनों धर्म नास्तिक व ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। जैन एवं बौद्ध धर्म सामाजिक समानता में विश्वास रखते हुए जाति प्रथा के विरोधी है। यहाँ पर कुछ समानता है, वहीं पर कुछ इसकी असमानता भी है। जहाँ बौद्ध धर्म अहिंसा के व्यवहारिक स्वरूप में विश्वास रखता है, वहाँ जैन धर्म अहिंसा के विचारों में अत्यंत कठोर है। जैन धर्म न केवल प्राणियों में अपितु वनस्पतियों में भी प्राण मानते हुए किसी भी प्रकार की हत्या का विरोधी है। बुद्ध जहाँ आत्मा के विषय में मौन है, वहाँ जैन धर्म इसमें विश्वास रखता है। आत्मा की अनश्वरता में वो विश्वास रखता है। इसके साथ मोक्ष प्राप्ति में मृत्यु की आवश्यकता नहीं, परंतु जैन धर्म में कैवल्य अर्थात मोक्ष मृत्युपरांत संभव है। निर्वाण और कैवल्य प्राप्ति के साधनों में भी भिन्नता है। एक बहुत बड़ा अंतर, जहाँ मध्यम मार्ग को बतलाते हुए शारीरिक कष्ट का विरोधी है, वहीं जैन धर्म कठोर तप वे उपवासों द्वारा मुक्ति की राह दिखलाता है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, जबकि जैन धर्म में तीन रत्नों का है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म के अधिक निकट है। बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण आरंभ से ही क्रांतिकारी था, जिसके फलस्वरूप वे प्रचलित धार्मिक विश्वासों में सामंजस्य नहीं कर पाया, जबकि जैन धर्म का दृष्टिकोण सहिष्णुतापूर्ण था। बौद्ध व जैनियों के त्रिरत्न भी अलग अलग है। बौद्ध के रत्न बुद्ध,
धर्म तथा संघ से है, जबकि जैनियों के रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। और वहीं बौद्ध के जो त्रिपिटक है वो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। दोनों धर्मों की जो ग्रंथों की अलग अलग भाषा है। जैन ग्रंथ प्रमुखतः प्राकृत में है, वहीं बौद्ध ग्रंथ पाली मागधी में। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि जैन ग्रंथ प्रमुखतः किस में है, प्राकृत भाषा में है, वहीं बौद्ध ग्रंथ है वो पाली व मागधी में है। धर्म प्रचार की दृष्टि से बौद्ध धर्म संघ जनता द्वारा प्रसारित हुआ है, जबकि जैन धर्म का प्रचार प्रमुखतः व्यापारियों द्वारा किया गया है। यही कारण है कि जहाँ बौद्ध धर्म खरगोश की चाल से विश्व में फैला, वहाँ जैन धर्म कछुए की गति से भारत में निरंतर चलता रहा। जबकि बौद्ध धर्म भारत में लुप्त प्राय है, लेकिन जैन धर्म का काफ़ी कुछ प्रचार है। निष्कर्षतः मोनियर विलियम्स के शब्दों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में परस्पर पिता पुत्र का संबंध नहीं था, बल्कि ये दोनों एक ही माता पिता की दो संतान थी, जिनका जन्म अलग अलग समय पर हुआ था और उनमें बहुत कुछ समानता है, परंतु उनकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से पृथक है। इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर था। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया और आज यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म ख़त्म होता है जो चैप्टर है, और अगला हम जो लेंगे वो जैन धर्म लेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसमें से जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं, एक एक लाइन के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे बौद्ध धर्म में से, आप उनको याद करेंगे। धन्यवाद।